खबरों में खुशामदीद कहेंगे आपको। अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल की तैनाती कलअदम करार दे दी। मुशर्रफ रसूल को गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था। पीआईए ऑफिसर एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की बतौर सीईओ तैनाती चैलेंज कर दी थी। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें कि मुशर्रफ रसूल को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल की तैनाती कलअदम करार दे दी। मुशर्रफ रसूल को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था और पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की बतौर सीईओ तैनाती चैलेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है इनकी तैनाती को मुशर्रफ रसूल की, जिन्हें गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है, जिनकी तैनाती गुज़श्ता दौरे हुकूमत में की गई थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए केस की समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है, क्योंकि उनकी तैनाती के हवाले से कहा गया है कि ये गुज़िश्ता दौर में की गई थी और मेरिट से हटकर इनकी तकर्री हुई थी। पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की बतौर सीईओ तैनाती को चैलेंज किया था। इससे पहले भी आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। पीआईए के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की बतौर सीईओ तैनाती को चैलेंज किया गया था। मुशर्रफ रसूल को गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था। पीआईए ऑफिसर एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की तैनाती को चैलेंज किया था। उनकी आज तैनाती को कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है, जबकि पीआईए ऑफिसर एसोसिएशन ने मुशर्रफ रसूल की बतौर सीईओ तैनाती चैलेंज की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और इनकी तैनाती गुज़श्ता दौरे हुकूमत में की गई थी और इसे चैलेंज कर दिया गया था। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा, कलअदम करार दे दी गई है सीईओ की तैनाती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर ने सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल की भर्ती को कलअदम करार दे दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स दिए कि अच्छे अच्छे लोग आए, चीजें ठीक करें। इसको इनकी तैनाती को पीआईए ऑफिसर एसोसिएशन ने जो है वो चैलेंज किया था और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इनकी तैनाती हुई थी। अदालत ने कहा इनको जो है वो तैनाती कलअदम करार देते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। साथ साथ ये भी कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती का तरीका कानून और रूल्स के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिया कि जब बुनियाद ही गलत हो तो पूरी इमारत जो है वो गिर जाती है। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दिया, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुशर्रफ रसूल है वो सीईओ पीआईए नहीं रही थी केस में। मेहताब अब्बासी के खिलाफ भी चीफ पाकिस्तान रिमार्क ने कहा कि उनका बतौर सियासतदान एहतराम है, लेकिन उन्हें जो है वो सिविल एविएशन में लगा दिया गया, उनको कोई तजर्बा नहीं था। इस हवाले से भी जो है वो बाद में अदालत इस केस को सुनेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुशर्रफ रसूल पीआईए के सीईओ नहीं रहे हैं। जी, मुशर्रफ रसूल पीआईए के सीईओ नहीं रहे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाकपतन में होने वाले दोनों वाकयात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। खबर मानिका की बेटी से बदतमीजी और डीपीओ के तबादले में सियासी मुदाखलत की इंक्वायरियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब कलीम इमाम को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया पुलिस इंक्वायरी के दौरान डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल और आरपीओ साहिवाल शारिक कमाल के बयानात को मद्देनजर रखा जाए। पाकपतन में खावर मानिका की बेटी से बदतमीजी की गई या नहीं, डीपीओ के तबादले में सियासी असर व रसूख इस्तेमाल हुआ या नहीं, चीफ जस्टिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब तहकीकाती अफसर मुकर्रर, एक हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया, डीपीओ का तबादला तहरीरी ऑर्डर के जरिए हुआ या जबानी अहकामात से। आईजी पंजाब ने जवाब दिया, डीपीओ के तबादले का हुक्म जबानी दिया गया। डीपीओ ने खातून के साथ बदतमीजी के वाकये कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया, जबानी ट्रांसफर के अहकामात क्यों दिए गए। तमाम आईजीज को कहा था सियासतदानों की मोहताजी छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कर्नल तारिक से मुकालमा किया, इतना बड़ा वाकया पेश नहीं आया था कि ISI के कर्नल भी दरमियान में आ गए। कर्नल तारिक ने कहा, रिजवान गोंदल को किसी डेरे पर जाने से मना नहीं किया। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब झूठ बोल रहे हैं, समझ से बाला तहरा है कि वजीर आला पंजाब ने क्यों मुदाखलत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आला पंजाब ने तीसरे आदमी की बात क्यों सुनी। वकील पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया, वजीर आला ने कहा कि मैंने अच्छी नीयत से पुलिस को बुलवाया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों न वजीर आला पंजाब को तलब करके पूछा जाए। चीफ जस्टिस ने वजीर आला को 62(1) एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया।
इससे पहले दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एहसन इकबाल जमील गुज्जर से इस्तफसार किया कि आपके होते हो और तबादला की हिदायत देने वाले आप समझते हैं कि सियासी असर की वजह से पुलिस को जलील करेंगे। चीफ जस्टिस ने खबर मानिका से कहा कि आप जिंदा हैं तो एहसन जमील गुज्जर किसका कफील है। खबर मानिका ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने बेटी से बदतमीजी की, वो कांप रही थी। कमरे अदालत में खबर मानिका आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम भी बेटी के बाप हैं, बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खबर मानिका से इस्तफार किया, आप जिंदा हैं, एहसन जमील गुज्जर किसका कफील है। इस पर खबर मानिका रोस्टम पर आ गए। अदालत को बताया कि एहसन गुज्जर और उनकी अहलिया से हमारी फैमिली के 1997 से ताल्लुकात हैं। बेटी ने कहा पुलिस एहलकारों ने शराब पी रखी है, जिस पर पुलिस वालों को डांटा, कहा जहाँ ये जा रही हैं अब उसी दरबार से माफी होगी। कमरा अदालत में खबर मानिका आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप होते कौन हैं तबादले की हिदायत देने वाले, ये भी बताएं आप वजीर आला के दफ्तर में क्या कर रहे हैं। एहसन जमील गुज्जर बोले बच्चों का गार्डियन हूँ। वो बचरा मानिका 5 रोज से पैदल चलकर जा रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा अफ्रीका से फोन कराए जा रहे हैं, आप समझते हैं सियासी असर की वजह से पुलिस को जलील करा लेंगे। खबर मानिका ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस का रवैया पाप जैसा था। अदालत ने बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं चीफ जस्टिस जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनके हर काम को हम सराहते हैं। अपने अस्पताल में जेर इलाज शजीद मेमन के कमरे से शराब की बोतलें मिलने के सवाल पर बोले ऐसी गलत सहूलत हम फराहम नहीं करते। इमरान शाह कौन है मालूम नहीं। 462 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस की समाअत। डॉक्टर आसिम, सफदर हुसैन, अतहर हुसैन और दीगर शरीक मुल्जिमान एहतिसाब अदालत में पेशी पर आए तो सहाफ़ी ने पूछ लिया आपके अस्पताल में शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें मिली हैं, क्या कहेंगे। वो एक सब जेल था, सरकार के नोटिफिकेशन के जरिए अस्पताल आया था, सरकार लाई थी, सरकार वापस ले। सहाफ़ी ने दूसरा सवाल किया शर्जील मेमन और आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, अस्पताल भी आपका है, कहीं ये तो नहीं कोई सहूलत फराहम की गई हो। सहूलत फरमाए, ऐसी गलत सहूलतें हम नहीं फरमाते। डॉक्टर आसिम ने पीटीआई रहनुमा इमरान शाह से लाताल्लुकी का इजहार किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कामों को खूब सराहा। एहतिसाब अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध में वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 5% से जायद इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। फैसले के बाद वालिदैन खुशी से निहाल हो गए, एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। सिंध में वालिदैन का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। स्कूल फीस में 5% से जायद इजाफा गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक प्राइवेट स्कूल फीस में सालाना 5% से जायद इजाफा नहीं कर सकते। 5% से जायद फीस बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुनते ही वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। हमारी ऑनरेबल कोर्ट जजेस हैं, उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे 2-3 महीने रमजान भी बीच में आया और सब चीज़ें बीच में आई, लेकिन उन्होंने पूरा सुना, उसको उस पूरे फैसले को सुना, डिटेल में सुना और 2-3 महीने छोटे से अरसे में उन्होंने हमें फैसला सुना दिया। इसके जो बाकी क्लॉजेस थे उनको भी कोर्ट ने लीगल करार दिया है। इस लॉ को चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस चैलेंज को रद्द कर दिया है और इस कानून को आइन के मुताबिक करार दिया है। पेरेंट्स एक्शन कमेटी के सदर फैसल सिद्दीकी ने भी फैसले को खुशाइन करार दिया। बड़ा क्लियर स्कूल को बताया गया है कि जो लास्ट फी स्ट्रक्चर है अप्रूव्ड उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, उसके ऊपर वो 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। तो अब सारे वालिदैन को मुबारकबाद हमारी तरफ से, ये एक बहुत बेहतरीन कामयाबी है। अदालती हुकुम के बाद स्कूल मालिकान अब फीसों में मनमाना इजाफा नहीं कर सकते।
और सिंध में प्राइवेट स्कूल मालिकान को लेने के देने पड़ गए। सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन से 5% से ज्यादा वसूल की गई फीस वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की है कि प्राइवेट स्कूल मालिकान इजाफी फीस 3 माह में वापस करें या माहाना फीस में एडजस्ट करें। फीसों में 5% इजाफे का भी हिसाब देना पड़ेगा। स्कूल फीस केस के फैसले की तफसीलात न्यू न्यूज ने हासिल कर ली हैं। मजीद जानते हैं जुनेद शाह से। जुनेद शाह, इस फैसले की तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने स्कूलों की फीसों से मुतालिक अपना तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में अदालत ने ये करार दिया है कि फीसों में इजाफे से मुतालिक ऑर्डिनेंस की शिक्स 7 सबसेक्शन 3 जो है वो कानूनी करार दी गई है, जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में मजीद ये भी करार दिया है कि निजी स्कूल सिंध हुकूमत की मंजूरी के बगैर जो है वो 5% इजाफा नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 5% इजाफा करने के लिए भी निजी स्कूल को हिसाब देना होगा कि वो उनके क्या अखराजात हैं, किस मद में वो ये 5% इजाफा कर रहे हैं। बगैर अखराजात जो है बताए बिना भी जो है वो 5% इजाफा नहीं कर सकते। जबकि अदालत ने, लार्जर बेंच ने अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि हुकूमत अखराजात की तफसील से मुतमईन ना हो तो इजाफी रकम जो है वो वापस दिलवाई जा सकती है। 5% से जायद वसूल की गई रकम वापस करना लाजमी होगा, ये भी अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है। जबकि 5% इजाफे के लिए खर्चात की तफसील और जवाब देना होगा कि आया कि वो क्यों इजाफा करना चाहते हैं, जो 5% भी इजाफा किस मद में किया जा रहा है, क्या उनके खर्चात हैं। अदालत की जानिब से अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि आइन की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुफ्त तालीम हासिल करे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका जुनेद शाह, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत करने वाले जज पर अदम एतमाद का मामला। अदालत ने मुतल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी जवाब तलब कर लिया है। रावनवार को दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फरीकैन को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत करने वाली जज पर अदम एतमाद का मामला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया कि मकतूल के वालिद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अदम एतमाद के बावजूद ATC की जज नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत जारी रखे हुए हैं। ATC की जज नकीबुल्लाह कत्ल केस में जानिबदारी का मुजाहरा कर रही हैं। हमने बोला कि ये सोच पर मारा है, लेकिन हम ये सोच का मुकाबला हम सोच पर करेंगे, ये वादे का मुकाबला हम इंतजार पर करेगा, वोट का मुकाबला हम वकाला पर करेगा। अदालत ने मुताल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी जवाब तलब करते हुए रावनवार को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म दिया। कैमरामैन रेहान के साथ जुनेद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन के खिलाफ FBR का 19 करोड़ 91 लाख रुपए रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जहांगीर तरीन की अपील पर 30 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म भी दे दिया। FBR ने जहांगीर तरीन को 19 करोड़ 91 लाख रुपए टैक्स रिकवरी का नोटिस भेज दिया। जहांगीर तरीन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जहांगीर तरीन की दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद ने समाअत की। दरख्वास्त में FBR कमिश्नर लैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में JWD मिल्स को 19 करोड़ 91 लाख 60 हजार रुपए के नोटिस भिजवाए गए। नोटिस के खिलाफ अपील कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त में अदालत को बताया गया कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के हक में हुक्म इम्तनाई जारी कर चुके हैं, जिस पर अदालत ने FBR का जहांगीर तरीन को जारी नोटिस मुअत्तल कर दिया। साथ ही कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को हुक्म दिया कि जहांगीर तरीन की अपील पर 1 माह में फैसला किया जाए। और अब बात करें कुछ सदारती इंतखाबात के हवाले से। सदर की सीट के लिए हिज़्ब इख्तलाफ के इख्तलाफात खत्म नहीं हो सके हैं। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान को ही मुश्तरका सदारती उम्मीदवार बनाने की जिद पकड़ ली है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा पीपल्स पार्टी को विराम करने के लिए आज फिर आसिफ जरदारी से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी आज अपने हतमी फैसले से आगाह करेगी। उम्मीदवार लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कन्वीनर खुद नामजद किया है मुझे, दूसरी जमातों ने तो उसकी तायीद की है। मुस्लिम लीग नून भी फजलुर रहमान को सदर देखने की ख्वाहिशमंद। अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। इंशाअल्लाह ताला मिलकर हम
भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। दुआ भी किया है, हलवा भी खाया हमने इकट्ठे। मौलाना एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ पीपल्स पार्टी की भी जद्दोजहद की एक तवील रफाकत है। मौलाना फजलुर रहमान को हमायत मांगने पर हतमी जवाब क्या दिया जाएगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तक। दूसरी जानिब हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी को कामयाब बनाने के लिए जहांगीर तरीन फिर मुतहरिक। आजाद अराकीन पार्लियामेंटेरियन से राब्ते करके वोट मांग लिए। आरिफ अलवी से मीर हासिल बजंजो समेत बलूचिस्तान के 4 सेनेटर्स मिले। उधर नवाब अख्तर मेंगल ने भी तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार की हमायत अपने 6 नकात से मशरूत कर दी। सदारती इंतखाब कल सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के 1121 अरकान वोट डाल सकेंगे। 53 अरकान की नशिस्तें खाली हैं, जबकि सदारती इंतखाब के लिए तनासुब के फार्मूले के तहत 672 वोट गिने जा चुके हैं। सेनेट 102, कौमी असम्बली 330 वोट डाल जा सकते हैं, जबकि सदारती इलेक्शन में 3 उम्मीदवार और मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवारों में से ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार पाकिस्तान का सदर मुंतखब होगा। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा नियो अली शेर। जी अली शेर, मजीद बताइएगा सदारती इंतखाबात के हवाले से वोटिंग के फार्मूले के तहत। जी बिल्कुल, सदारती इंतखाब कल होने जा रहा है और आज पोलिंग का जो सामान है वो जो 6 ऐवान है यानी कौमी असम्बली, सेनेट, 4 सूबाई असम्बलियां, उनमें पहुंचा दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली का जो इजलास होगा, यानी इजलास की बजाय कहा जाए कि पोलिंग स्टेशन जो है वो ज्वाइंट होगा, इकट्ठा होगा और उसमें सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान जो है वो वोट डालेंगे। इसी तरह 4 सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। कुल 1121 अरकान है। तादाद जो जेन्युइन जिसको कहते हैं आइडियल इलेक्टोरल कॉलेज, वो 1174 बनती है, उसमें से 53 जो है वो कम है। 1121 अरकान जो है वो वोट डालेंगे और जो तनासब का फार्मूला है यानी बलूचिस्तान की जो 60 सीट्स हैं उनको तकसीम किया जाएगा। बाकी 3 सूबाई जो असम्बलियों की मौजूद इस वक्त तादाद है अहल वोटर्स उन पे, तो उस लिहाज से जो है टोटल कास्टिंग वोट जो है फिगर जो अहल वोटर है वो 672 होंगे। उनमें से डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनको मुमकिन तौर पे 348 से ऊपर या कुछ कम जो है वो वोट मिल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 203 और एतजाज हसन को 115 या 16 वोट जो है वो मिल सकते हैं। इसका फार्मूला ये भी है, अगर ये होता कि टोटल तादाद जो है वो पूरे के पूरी होती और उसके लिहाज से जो 2 उम्मीदवार मैदान में होते तो उनमें से उन जो जीतने वाला था अभी की जो मौजूदा तादाद है उसमें से वो उसको 337 वोट लेना थे, लेकिन अब 337 की पाबंदी नहीं रही क्योंकि 3 उम्मीदवारों में से जो सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट ले जाएगा वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएगा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी का मैदान जो है वो बिल्कुल साफ है। मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज हसन अपनी अपनी जगह पे कायम है उम्मीदवार के तौर पे। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना आज इजलास बुलाया हुआ था 5 बजे, अब उसका टाइम तब्दील करके रात 9 बजे कर दिया गया है। इस इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। जी अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि अफगान वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को फोन किया है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान हम मनसब ने जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने की सिक्योरिटी सूरत हाल को जल्द बेहतर करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। अफगान वजीर खारजा ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि महमूद कुरैशी ने अफगान वजीर खारजा की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान कौंसल खाने की सिक्योरिटी सूरत हाल को जल्द बेहतर किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान वजीर खारजा के अफगानिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। हमारी यारियों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए यूफोन देता है वीकली इंटरनेट प्लस, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ। मॉम, आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आमिर को बोलना जरा ऐप डाउनलोड करे। अच्छा, कब तक आ रहे हैं डैड? बस घंटे भर में। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप। बंदे ये होशियार है, जल्दी जल्दी। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप डाउनलोड नाउ। अंदर का शेफ जगाओ। स्पीड का चैंपियन
सिर्फ मॉर्टीन। मामूली स्प्रे के मुकाबले मॉर्टीन इंस्टा 100% मच्छरों को फौरन मार गिराए। मॉर्टीन इंस्टा 100% मच्छरों को फौरन मार गिराए। रुको, इस गंद में कहाँ? बीमार हो जाओगे। बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोके सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन, रोकती क्यों नहीं? हाँ, रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। जर्म्स को नॉन स्टॉप बचपन। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू बनना है। मैं परिंदा हूँ नायाब, We will make Pakistan rise. मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। आओ सितारों से I will serve humanity. इल्म से रोशनी हम फैलाएं। Spirit makes us shine. तालीम के मैदान में मैं बनूंगा हम सबसे lawyer. आगे जाएं। मैं बनूंगा पायलट। मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। ब्रायलर मुर्गी और अंडे खाएं। सेहत और लज्जत एक साथ पाएं। हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन, इंक और केचप के साख्ता। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ, जिसके ज्यादा हरे जर्रात सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? मॉम, आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आमिर को बोलना जरा ऐप डाउनलोड करे। अच्छा, कब तक आ रहे हैं डैड? बस घंटे भर में। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप। बंदे ये होशियार है, जल्दी जल्दी। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप डाउनलोड नाउ। अंदर का शेफ जगाओ। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू बनना है। मैं परिंदा हूँ नायाब, We will make Pakistan rise. मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। आओ सितारों से I will serve humanity. इल्म से रोशनी हम फैलाएं। Spirit makes us shine. तालीम के मैदान में मैं बनूंगा हम सबसे lawyer. आगे जाएं। मैं बनूंगा पायलट। मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। सुप्रीम कोर्ट ने CEO PIA मुशर्रफ रसूल की तकर्रुरी कलअदम करार दे दी। मुशर्रफ रसूल को गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तारिक अहसन को 1 साल के लिए सिंध बैंक का CEO तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगान हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी कौंसल खाने की सिक्योरिटी जल्द बेहतर करने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। न्यूज अपडेट्स आपने जानी और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इलेक्ट्रिक की तारों से मुतासरा बच्चे की आदत खिल गए और कहते हैं मासूम बच्चे को ये अंदाजा नहीं वो दोनों बासों से महरूम हो चुका है। जब उस बच्चे से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे तो वो बोला कि आर्मी चीफ बनेगा। हलीम आदिल शेख ने MD के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने
के इलेक्ट्रिक के तारों से मुतासरा बच्चे की अयादत की। इस मौके पर उनका ये कहना था कि मासूम बच्चे को यह अंदाज़ा ही नहीं कि वो दोनों बाजुओं से महरूम हो चुका है। बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूमियत से वो बोला कि वो आर्मी चीफ बनेगा। हलीम आदिल शेख ने एमडी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ये बच्चा हाई एक्सटेंशन केबल गिरने की वजह से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हुआ था, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने इसका इलाज कराने से भी माजरत कर ली थी। आपको बताते चलें कि इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध उन्होंने दौरा भी किया, बच्चे की अयादत भी की और उसके दुख और अफसोस में वो शरीक भी हुए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक की तार गिरने की वजह से बाजुओं से महरूम होने वाले बच्चे की अयादत की। अस्पताल में आने के बाद जब उससे पूछा बच्चे से कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मासूमियत से वो बोला कि वो आर्मी चीफ बनेगा। हलीम आदिल शेख ने इस मौके पर के इलेक्ट्रिक के एमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने कम से उम्र का ख्वाब छीन लिया। फौज में जाने और आर्मी चीफ बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खुर्रमशेर जमान और हलीम आदिल शेख ने सिविल अस्पताल में मुतासरा बच्चे की अयादत की, जिसके बाद मीडिया के सामने आए तो बताया कम से उम्र को अपने दोनों बाजू खो देने का इल्म नहीं। मैंने उनसे पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोला आर्मी चीफ। मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, वो कहता है मैं आर्मी चीफ बनूंगा बड़े होकर। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक को फौरी अजाले का हुक्म दिया और कहा कि वजीर आला सिंध के इलेक्ट्रिक को मुतासरा बच्चे का इलाज, तालीम और घर का ताहयात खर्च उठाने की हिदायत करें। के इलेक्ट्रिक को अभी फिलफौर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के अजाले के लिए पैकेज दें, इस बच्चे के इलाज के लिए पैकेज दें, इसका इलाज करवाएं और बेहिसी का मुजाहरा ना करें तो बेहतर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिविल अस्पताल में ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। दूसरी जानिब कराची में कांगो वायरस फैलने लगा। जिला अस्पताल में 24 घंटों के दौरान दूसरे मरीज में कांगो की तस्दीक हो गई। महकमा हेल्थ सिंध के फोकल पर्सन डॉक्टर जफर मेहदी का कहना है कि शहर के दीगर अस्पताल में कांगो से मुतासरा 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कांगो वायरस ने सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान दूसरा मरीज सामने आ गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिला अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक जिला अस्पताल में ईद उल अजहा से अब तक 4 मरीज लाए गए। वायरस से मुतासरा एक खातून जिंदगी से हाथ धो बैठी। महकमा सिंध के फोकल पर्सन डॉक्टर जफर मेहदी का कहना है शहर के दीगर अस्पताल में कांगो से मुतासरा 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से लाए गए 3 मरीज भी दौरान इलाज दम तोड़ गए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक वायरस से निपटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि सक्खर में इगवा के बाद ज्यादती का केस सामने आया है। सक्खर के नवाही इलाके सालेपट में 13 साल लड़की को मुबैना तौर पर इगवा करने के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के वरसा का कहना है कि 4 मुल्जिमान ने लड़की को इगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ सिबगतुल्लाह जी। सिबगतुल्लाह, बताइएगा अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भाई का दोस्त ही दरिंदा सिफत शख्स निकला। भाई के दोस्त ने अपने ही दोस्त की बहन को अगवा करके अपने 4 साथियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि ये शख्स इस लड़की को 2 रोज तक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाता रहा है। जब उसने इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि जब लड़की अपने घर पहुंची है उसने अपने वालिदैन को इज्तिमाई ज्यादती के बारे में बताया। उसके बाद वालिद की मुद्दईयत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में अब्दुल करीम और उसका साथी मोहसिन शामिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका सिबगतुल्लाह हमें तफसीलात से आगाह करने का। और आपको बताएं कि जंग में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया और टैंकर में 3.25 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 अफराद टैंकर में सवार थे जो कि जख्मी हुए और ऑयल टैंकर से पेट्रोल भी बहने लगा है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जो है हादसा को सील करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि जंग फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया है और टैंकर में सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ऑयल टैंकर से पेट्रोल भी बहने लगा है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जाए हादसा को सील करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सफदर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सफदर, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है, वाकया कैसे पेश आया?
जी बिल्कुल, ये हादसा जंग फैसलाबाद रोड मधानी जोड़ के करीब पेश आया है, जहां तेज रफ्तार छोटा ऑयल टैंकर जो है वो उलट गया, जिसके नतीजा में टैंकर पर सवार जो 3 अफराद वो शदीद जख्मी हो गए और टैंकर उलटने की वजह से इससे पेट्रोल जो है वो बहने लगा। वाकया की जब इतला रेस्क्यू 1122 को दी गई तो रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो जागो पर पहुंच गई और उन्होंने जो है जगह घेरे में ले लिया और रास्ते को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। इमदादी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है और हादसा में जख्मी होने वाले 3 अफराद को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसा जो है तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस जो है पेश आया है। जहां जी बहुत शुक्रिया आपका सफदर वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। उधर ठट्ठा में केंझर झील से निकलने वाली नहर से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा है। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने आंखें 300 से 400 क्यूसेक पानी चोरी किया जा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, या आप देख सकते हैं मनाजबिर, जहां पर ठट्ठा में केंझर झील से निकलने वाली एक नहर से पानी चोरी की जा रही है, जिसके पर खामोशी इख्तियार की हुई वाटर बोर्ड ने रोजाना 300 से 400 क्यूसेक पानी चोरी किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां पर ठट्ठा से निकलने वाली नहर से पानी चोरी के वाकयात आम हैं और वाटर बोर्ड की जानिब से गफलत बरतना भी इस हवाले से आम है। आप देख सकते हैं ये मनाजिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ताज़ा गुल, ये इस तरह दिन दहाड़े नहर से पानी चोरी किया जा रहा है? ठट्ठा के हवाले से आपको बताते चलें कि ठट्ठा से केंझर झील से निकलने वाली इस नहर से दिन दहाड़े पानी चोरी की वारदात भी की जा रही होती है वाटर बोर्ड की जानिब से। इसके ऊपर आंखें बंद कर ली जाती हैं। 1000 क्यूसेक पानी में से रोज 300 से 400 क्यूसेक पानी चोरी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, महकमा आबपाशी का भी ये कहना है, लेकिन इस जो माफिया है, वाटर माफिया है, पानी माफिया है, उसके सामने वाटर बोर्ड ने भी आंखें बंद की हुई हैं। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मॉम, आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आमिर को बोलना जरा ऐप डाउनलोड करे। अच्छा, कब तक आ रहे हैं डैड? बस घंटे भर में। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप। बंदे ये होशियार है, जल्दी जल्दी। KNN स्मार्ट कुकिंग ऐप डाउनलोड नाउ, अंदर का शेफ जगाओ। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन, इंक और केचप के सख्ता। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल से। नया एरियल डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ, जिसके ज्यादा हरे जर्रात सख्त दाग बेहतर निकाले सिर्फ एक धुलाई में। तो कौन उतरा आपके चैलेंज पर पूरा? कोनों में सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं छुपते, डेंगू मच्छर भी छुपते हैं। ये तो बाहर के लिए है, घर के अंदर तहफ्फुज के लिए लाइए 11 वेंस वाला मॉर्टीन 360 डिग्री रीच, जो दे 2 गुना बेहतर हिफाजत कोने कोने तक। मॉर्टीन दे 2 गुना बेहतर हिफाजत सिर्फ 5 रुपए में। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू बनना है। मैं परिंदा हूँ नायाब, We will make Pakistan rise. मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। आओ सितारों से I will serve humanity. इल्म से रोशनी हम फैलाएं। Spirit makes us shine. तालीम के मैदान में मैं बनूंगा हम सबसे lawyer. आगे जाएं। मैं बनूंगा पायलट। मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो मुल्क के बेशतर शहरों में हब्स का राज बरकरार है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मियांवाली, नारोवाल, सियालकोट में कहीं कहीं हल्की तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर में सुबह से बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी है। मुल्क के बेशतर शहरों में हब्स का राज बरकरार है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मियांवाली, नारोवाल, सियालकोट में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया, जबकि लाहौर में सुबह से ही बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के मुआहदे के तहत दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए रुकन ममालिक कोई इक़दाम नहीं कर रहे, जिससे बड़ी नागहानी आफत आने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान का शुमार भी मौसमियाती तब्दीलियों के शुमार ममालिक में होता है जहाँ माहौल दोस्त इक़दामात का फुकदान है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों की जद में अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर ने खतरे की घंटी बजा दी। बेमौसम बारिश, तूफान, बढ़ता दर्जा हरारत और तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स नतीजा है मौसमियाती तब्दीली का। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली का शिकार ममालिक में होता है जहां माहौल को साफ रखने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए। पाकिस्तान में तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स, दरख्तों की बेजा कटाई और गर्दालूद बादल मौसमियाती तब्दीली की निशानियों में से एक हैं। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में औसत दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने को मिला है। मौसमियाती तब्दीली के सेली इदारे की सरबराह पैट्रिसा एस्पेंसवा ने कहा है कि अगर दुनिया भर में हंगामी हालात नाफिज करके आलमी दर्जा हरारत को 1.5 तक कम न किया गया तो जमीन पर बहुत से छोटे जजीरों और ममालिक को कुदरती आफात का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप में गर्मी की लहर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जंगलात की आतिशज़दगी, चीन और जापान में बेवक्त सैलाब, गर्दालूद बादल आलमी माहौलियाती तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं। और आपको बताएं कि जिंदा कौमें अपने शहीदों पर नाज करती हैं। निशाने हैदर का एहसास पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन ने मुल्क और कौम के लिए जान की कुर्बानी देकर तारीख रकम कर दी। शकरगढ़ के महाज पर दुश्मन के 16 टैंकों के परखच्चे उड़ाने के बाद जामे शहादत नोश किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की अजीमुल शान कुर्बानी के एतराफ में उनकी जय शहादत पर हाल ही में एक यादगार भी तामीर की गई है, जहां पर आज़ादी के कदरदान उनकी बहादुरी और जुर्रत को सैल्यूट पेश करते हैं। मजीद जानते हैं इरफान खान की इस रिपोर्ट में। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। सवार महमूद हुसैन निशाने हैदर, ताल्लुक 7 बलोच रेजिमेंट से शकरगढ़ के मुहाज पर दुश्मन के 16 टैंकों के परखच्चे उड़ाने के बाद जामे शहादत नोश किया। मोजाहरड़ खुर्द में कौमी हीरो की जय शहादत पर पाक आर्मी की जानिब से खूबसूरत यादगार की तामीर। आजादी के कदरदान सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी और जुर्रात को सैल्यूट करने उनकी जय शहादत पर हाजिरी देते हैं। दूर दराज से आने वाले आजादी के मतवाले जहां अपने शहीदों को दादे शुजात देने के लिए इकट्ठे होते हैं, वहीं दुश्मन को ये पैगाम भी देते हैं कि उनके शहीदों के वारिस इस अर्ज़े पाक के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए सरबकफ हैं। हमें फख्र है इस शकरगढ़ की सरजमीन पे और उस नौजवान पे जिसने शकरगढ़ का नाम फख्र से बुलंद किया। शहरियों ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर यादगार की तामीर को सराहा और कहा ये यादगार आइंदा नस्लों के लिए मीनार-ए नूर है। इरफान खान, नियो न्यूज, शकरगढ़। और तरक्की के नाम पर आने वाली तब्दीलियों ने बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में तांगे की सवारी के कल्चर को तकरीबन खत्म ही कर दिया और इसकी जगह तेज रफ्तार सवारी ने ले ली है। एक दौर में शहर में हजारों तांगे हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 या 12 तांगे बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने घोड़ा अस्पताल चौक पर घोड़ों के मुजस्मे नस्ब करके इस चौक को एक शनाख्त दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से आजम उल्फत। कोयटा में घोड़ों के मुजस्मे नस्ब करना शहर को खूबसूरत बनाने के मंसूबे का हिस्सा। 80 साल बाद मेकांगी रोड पर घोड़ा अस्पताल चौक को पहली मर्तबा शिनाख्त मिल गई। 55 साला कोचवान वजीर ज़ादा घोड़ों के मुजस्मों की सफाई का खास ख्याल रखते हैं। इसके मैं सफाई कर रहा हूँ, जमाने से मैं इधर रहता हूँ। 40 साल 45 साल मेरे को इधर हूँ। मैं खिदमत नहीं करूँगा, बच्चे तोड़ देंगे इसको। वजीर ज़ादा घोड़ा अस्पताल चौक में मुजस्मों की तनसीब पर खुश है, लेकिन शहर में तांगों के खात्मे पर नाला भी है। कोयटे में मेरे ख्याल में कोई 12-15 हजार टांगे तो थे और अभी 10 टांगे रह गए सारे। वो इंसान सारे मर गए।
क्वेटा में घोड़ों के मुजस्मे नस्ब करने पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। जो मुजस्मे लगाए हैं घोड़ा का, इसे जो है अस्पताल की जो है इसकी निशानदेही भी होगी और इससे जो है अस्पताल जो लोगों को पहचानने लगे कि ये वाकई घोड़ा अस्पताल है और ये भी खूबसूरत भी नजर आ रहा है। एक जमाने में क्वेटा शहर में 10,000 से ज्यादा टांगे सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी रवैये को जंगली भेड़िए से तशबीह दे दी। तुर्क सदर कहते हैं डॉलर के इस्तेमाल से हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है, हम इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। किर्गिस्तान के दौरे के दौरान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमें डॉलर की इजारादारी के खात्मे के लिए बतदरीज काम करना होगा। अमेरिका का रवैया जंगली भेड़ियों जैसा है, उस पर भरोसा ना किया जाए। डॉलर के इस्तेमाल से हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद से तुर्की की करेंसी लीरा की कदर डॉलर के मुकाबले में 40% तक कम हो चुकी है। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। म्यांमार की अदालत ने गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के सहाफियों को 7 साल जेल की सजा सुना दी। गैर मुल्की सहाफियों के खिलाफ मुल्की खुफिया राजदारों की खिलाफ वर्जी के कानून के तहत फैसला सुनाया गया। सहाफी रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की फौज के मजालिम सामने लाए थे। ब्राजील में मुल्क के कदीम तरीन साइंसी इदारे नेशनल म्यूजियम में अचानक आग भड़क उठी। अजायब घर में मौजूद कदीम नवादरात की 2 करोड़ अशिया शामिल हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू एहलकारों की कोशिशें जारी हैं। लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी इदारों की सिक्योरिटी के लिए दारुल हुकूमत तराबलुस में इमरजेंसी लगा दी। तराबलुस में फौज और असलियत पसंदों की झड़पों में सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और बात करेंगे अब खेल की। कैरिबियन लीग में छक्कों की भरपार। डीजे ब्रावो ने 1, 2, 3, 4 नहीं लगातार 5 छक्के मारकर T20 क्रिकेट का मजा दोबाला कर दिया। नाइट राइडर्स की पीटरसन या फिर बड़ी फतह जारहाना बल्लेबाजी की वजह से यादगार बन गई। Short. Oh, hello. Yeah. Split the 2 men behind. Yeah, it's hard, isn't it? It's always that length, it seems, when they bang it in and it just sits. And boom! That has gone for a hero maximum just above where we are. And not there. Don't bowl it. इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बाखबर रहिए और देखते रहिए निया न्यूज़।